हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका। गाइस, आज हम जो चैप्टर 5 है उसका जो वर्कशीट 3 था, ये थर्ड पार्ट है एक्चुअली। देखो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, इसमें कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं आया फिर कैलकुलेशन कर दिया और चल दिए, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए देखो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शाम एक ही वीडियो में डालूं, लेकिन अगर उसमें कुछ कंसेप्ट का बात हो तो मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। हो सकता है कि ऐसा कुछ वीडियो हम बनाए कि एक ही क्वेश्चन के लिए एक ही वीडियो। ये मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि देखो मैं बहुत ही मेहनत से बनाता हूं और तुम लोगों को ठीक से समझ में आए तो मैं कोशिश करता हूं कि देखो, जब मैं स्कूल में पढ़ाता हूं तब क्या होता है कि मुझे बच्चों जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, सर इस जगह पे क्यों ये हुआ, उस जगह पे क्यों ये हुआ। तो मुझे क्या है कि उस जगह से एक एक्सपीरियंस जो हुआ है, तो उससे मैं क्या करता हूँ कि वो जगह में कवर करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि मैं हमेशा एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम तेज हो, तो इसलिए तुम्हें वो चीज एक ही बार में समझ में आ गया। लेकिन मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ ये सबके लिए है, जो थोड़ा मैथ्स में वीक है उसके लिए भी है, जो अच्छा है उसके लिए भी है। अगर तुम्हें लगे कि तुम ये एक ही बार में समझ गए हो तो उस जगह को तुम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दो, फिर नेक्स्ट में चले जाओ। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना और वीडियो को अंत तक देखना। तो आज का जो क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूंगा वो है क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने जो मेरा सेकेंड पार्ट है उसमें कराया है, और एक बात जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वर्कशीट 3 का, उसमें जो कंसेप्ट है, 2 फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो उसको कैसे याद रखोगे वो ट्रिक्स भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, और उसका कंसेप्ट भी पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। तो एक बार वो देख लो, वो दोनों वीडियो, फिर इस वीडियो में आओ। तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। इसमें कहा गया कि रंजन ब्रॉट अ सेकेंड हैंड स्कूटर फॉर ₹6,000। तो यहां पे 2 दोस्त थे, एक है रंजन। चलो एक बार पहले समझ लो, ओके। रंजन के लिए मतलब स्कूटर वो खरीदा है, मतलब उसके लिए ये क्या हो गया 6,000, ये क्या हो गया सीपी, है ना। अब ही स्पेंड ₹300 ऑन इट्स रिपेयर्स। मतलब रंजन ने जब स्कूटर खरीदा उसने देखा कि इसमें कुछ खराबी है, तो उसको सेल करना था वो स्कूटर, है ना। तो क्या होता है कि दुकान में जब सेकेंड हैंड जहाँ पे ये बाइक वगैरह बिकता है, तो उस जगह पे अगर तुम कुछ खरीदने जाओगे तो जो सेल कर रहा है ना, तो उसको वो क्या करेगा, कोई डिफेक्ट होगा तो उसको ठीक रिपेयर कर देगा ना, नहीं तो तुम क्यों खरीदोगे बोलो डिफेक्टेड पीस, तो है ना। तो इसलिए रंजन ने देखा कि इस जगह पे कुछ प्रॉब्लम है वो स्कूटर में, तो उसने इसमें और ₹300 खर्चा किया। मतलब रंजन का जो एक्चुअल सीपी में आ गया, ये इसमें रंजन ने खरीदा है, ओके। अब नेक्स्ट, एंड सोल्ड इट टू विनीत एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। अब नया जो स्टूडेंट आया है विनीत। बच्चों इस विनीत नाम को देख के मुझे एक चीज याद आ गया। एक्चुअली मेरा जो मतलब लास्ट ईयर में जो क्लास का क्लास टीचर था ना, उसमें एक बच्चा था, उसका नाम था विनीत। तो बहुत ही सिंसियर एवं बहुत अच्छा बच्चा है, और उसको क्लास में जो और बच्चे थे वो उसको प्रोफेसर जी कह के पुकारते थे। तो ये मुझे याद आ गया ये नाम देख के। तो बहुत ही सिंसियर बच्चा था और उसको फुल मार्क्स भी मिला था शायद मिड टर्म में और किसी में। तो चलो फिर करते हैं। तो अब देखो ये जो है SP 6,930, ये रंजन का क्या है, रंजन का सेलिंग प्राइस। तो किसको सेल कर रहा है, विनीत को। अब विनीत के तरह सोचो कि विनीत वो खरीद रहा है, मतलब विनीत के लिए वो क्या है, कॉस्ट प्राइस ना। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा विनीत का 6,930 ही होगा, क्योंकि अगर सोचो मैं कुछ चीज तुम्हें बेचूंगा, सोचो कि एक कुछ कीमती सा बुक है वो तुम्हें बेच रहा हूं, उसका कॉस्ट जो है ₹500। अगर मैंने वो ₹500 में खरीदा है, तो मेरे लिए वो क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, और दुकानदार के लिए वो सेलिंग प्राइस। अब मैं वो चीज तुम्हें बेचूं, ओके ना, तुम्हें वो बुक अच्छा लगा तो मैं तुम्हें बेच रहा हूं। तो तुम्हें बेचने के लिए सोचो कि मैंने उसको तुम्हें 520 में बेच दिया, तो मेरे लिए वो क्या हो गया सेलिंग प्राइस, मैंने तुम्हें सेल कर दिया, और तुमने क्या किया वो खरीद रहे हो, मतलब तुम्हारे लिए क्या हो गया वो कॉस्ट प्राइस हो गया। तो इसलिए विनीत के लिए ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, जो रंजन का सेलिंग प्राइस था।
अब विनीत सोल्ड द स्कूटर टू मुकेश एट ए लॉस ऑफ 10%। अब कौन आ गया? मुकेश। मतलब अब मुकेश को विनीत बेच रहा है, तो बेचने के टाइम में विनीत का क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या? 10%, मतलब -10। लॉस मतलब माइनस। तो आप बताओ विनीत का सेलिंग प्राइस क्या है? अब लॉस हुआ है मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा? लॉस मतलब माइनस, तो 90 होगा। तो एसपी इधर है, मतलब न्यूमरेटर में क्या होगा? सेलिंग प्राइस। अगर ये समझ में नहीं आया ना ये फॉर्मूला मैं कैसे लिख रहा हूं, तो एक बार मेरा फर्स्ट वाला वीडियो प्लीज देख लो, क्योंकि उसमें मैं पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। तो आप बताओ नीचे क्या होगा? एसपी है, ऊपर में एसपी लिखा है मैंने, तो नीचे क्या हो जाएगा? सीपी। तो सीपी जो है हमेशा 100 होता है, याद रखना इस फॉर्मूला में। और इनटू यहाँ पे एसपी है, मतलब यहाँ पे सीपी का क्या है? 6930। क्योंकि इसमें किसका सीपी लिखना है? विनीत का, क्योंकि विनीत का कैलकुलेशन कर रही है इधर। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 0 0 कैंसिल, ये भी 0 0 कैंसिल, 9 3 27। अब 9 9 81, 81 and 2 means 3, 9 6 54 and 8 that means 62। देखो लॉस हो गया मतलब इससे कम ही तो होगा ना, ये देखो इससे कम हो गया ये वैल्यू। अब ये किसको बेच दिया? मुकेश को। तो मुकेश के लिए ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ना, फिर से वही कंसेप्ट एक ही जैसा, तो 6237। अब क्या कहा गया कि व्हाट प्राइस डिड मुकेश बाय द स्कूटर? सो दिस इज द प्राइस जो मुकेश ने विनीत से बाय किया। समझ में आ गया? सो दिस इज द आंसर। चलो एक बार स्टेटमेंट को देख लेता हूं। नाउ फॉर रंजन, अब जो कॉस्ट है वो है 6000, है ना। अब रंजन ने जो 6000 में खरीदा है वो स्कूटर, उसके बाद उसने उसके ऊपर 300 रुपीज खर्च किया है। अब 300 रुपीज खर्च करेगा मतलब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्योंकि देखो ये भी तो खर्च में जा रहा है ना, तो 6300 हो गया। अब नेक्स्ट, रंजन सोल्ड द स्कूटर टू विनीत एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। देखो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है, तो 10% में इसको किसको बेचा? विनीत को। तो इसलिए जो सीपी का एसपी का फॉर्मूला है, एसपी है मतलब ऊपर में एसपी आएगा, एसपी का वैल्यू। तो यहाँ पे देखो 100 के साथ अगर 10 मतलब 100 अगर कॉस्ट प्राइस हुआ, 10 प्रॉफिट हुआ, तो उसको ऐड कर देंगे तो 110 क्या आ जाएगा? वो सेलिंग प्राइस। तो इसलिए एसपी है मतलब ऊपर में सेलिंग प्राइस का वैल्यू लिखेंगे, और नीचे मैंने क्या कहा था कि 100 जो है सीपी, तो नीचे सीपी इंटू 100 इंटू सीपी। एक बात याद रखना, अगर ये फॉर्मूला ठीक से समझ में नहीं है तो मेरा फर्स्ट वीडियो एक बार देख लो। तो फिर कैलकुलेशन करके मुझे मिलेगा 6930। अब ये क्या है? रंजन के लिए सेलिंग प्राइस। रंजन किसको बेच रहा है? विनीत को। तो विनीत के लिए वो क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। विनीत के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। आप देखो विनीत ने भी किसको बेच दिया? मुकेश को। किसको बेचा? मुकेश को। कितने में? 10% लॉस में। तो 10% लॉस हो गया मतलब डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा तो प्लस होगा, यहाँ पे माइनस। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से याद रखो। अब कैलकुलेशन करने के बाद मिलेगा 6237। तो मुकेश, अगर ये जो है ये विनीत का क्या है? सेलिंग प्राइस। तो विनीत का ये सेलिंग प्राइस है, तो इसी में विनीत ने किसको बेचा? मुकेश को। तो मुकेश के लिए ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। वही कंसेप्ट इधर देखो, इसीलिए मैं इस कंसेप्ट को बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो रंजन ने खरीदने के बाद जब सेल किया ना विनीत को, तो रंजन के लिए वो सेलिंग प्राइस और वही प्राइस विनीत के लिए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। समझ में आ रहा है? तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से विनीत ने मुकेश को जिस दाम में बेचा, तो वो विनीत के लिए क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस, और मुकेश के लिए कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मुकेश वो खरीद रहा है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 6, अ मैन बाइज 2 पेन्स एट ₹20 ईच। चलो एक आदमी ने 2 पेन खरीदा है, पेन 1 एंड पेन 2। इसका भी कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस जो है 20 रुपीज, इसका भी कॉस्ट प्राइस जो है 20 रुपीज। अब देखो दैट मीन्स पेन 1 का भी यहाँ पे कहा गया ईच 20 रुपीज, सो पेन 1 का भी 20 रुपीज, पेन 2 का भी 20 रुपीज। तो टोटल सीपी क्या हो गया? दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना टोटल सीपी। तो 20 + 20 इक्वल्स टू ₹40। ये याद रखना, टोटल सीपी मेरे पास है 40 रुपीज। ओके, नाउ अब इसमें कहा गया कि गेन है 5% और इसमें लॉस हुआ है
5%, दोनों में सेम परसेंटेज, इसमें 5% गेन, इसमें 5% लॉस। अब यहां पे देखो मतलब एसपी क्या हो गया, बताओ एसपी क्या होगा? एसपी होगा, फिर से देखो बच्चों एक बात मैं बार बार रिपीट करते जा रहा हूं कि हम लोग जनरली जब साम करते हैं ना, एक्स के बिना और क्या पकड़ सकते हैं? एसपी हिसाब से, और कुछ भी हो, ये जो परसेंटेज सम है इसमें हमेशा 100 चूज करते हैं ना हम। तो एसपी कोई भी सम तुम सॉल्व करने जाओगे, एक्स के अलावा अगर तुम 100 पकड़ के करोगे तो तुम्हें एसपी को क्या करना है, सॉरी सीपी को क्या करना है? 100 चूज करना है ना। तो इसलिए मैंने अगर सीपी को 100 चूज किया तो अब गेन 5% मतलब 100 में 5% मतलब 100 में 5 रुपीज, तो 100 ही मैंने चूज किया तो 5 रुपीज ये हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो एक्चुअल क्या हो गया? सीपी प्लस यहां पे गेन। तो फॉर्मूला क्या है? एसपी अगर चूज करना है तो न्यूमरेटर में एसपी आएगा, तो इस हिसाब से एसपी क्या है मेरे लिए? ये तो 100 प्लस गेन मतलब प्रॉफिट लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा? एसपी है मतलब यहां पे एसपी चूज करेंगे और ठीक नीचे सीपी, अगर ऊपर सीपी होगा तो नीचे एसपी, समझ में आ गया? अब इनटू, और एसपी के यहां पे एसपी है तो यहां पे क्या लिखना है? सीपी। तो 100 प्लस 5 मतलब 105 होगा, डायरेक्ट कर रहा हूं तुम्हें समझ में आ जाएगा शायद। इनटू नाउ सीपी है 20, तो 0 0 कैंसिल हो गया। अब देखो 2 5 जर यहां पे 21, सो क्या आ गया? 21। तो फर्स्ट जो पेन है उसने 21 रुपीज में उसको बेच दिया। अब जो सेकेंड पेन है फिर से हमें एसपी फाइंड आउट करना है। एसपी मतलब न्यूमरेटर में क्या आएगा? एसपी ही आएगा। तो यहां पे लॉस हुआ है मतलब 100 माइनस लॉस, समझ में आ रहा है? तो ऊपर में 100 माइनस लॉस मतलब 5, और नीचे सीपी होगा, और यहाँ पे एसपी फाइंड आउट करना है मतलब यहाँ पे सीपी से मल्टीप्लाई करना है, और अगर सीपी फाइंड आउट करना है मतलब यहाँ पे एसपी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 95/100 इंटू सीपी तो 20 ही है, 0 0 कैंसिल, 5 जर दैट 19, 5 जर 95, सो 19 रुपीज ये है। अब बताओ जो फास्ट पेन है उसका सेलिंग प्राइस ये है और सेकंड पेन का सेलिंग प्राइस ये है, दोनों को अगर ऐड करोगे तो तुम्हारा टोटल सेलिंग प्राइस क्या है? 21 प्लस 19 तो 40 आ गया ना। अब एक चीज नोटिस करो, तुम्हारा जो टोटल सेलिंग प्राइस है और यहां पे मैंने पहले से ही निकल के रखा था टोटल कॉस्ट प्राइस, दोनों क्या हो गया? सेम। अब सोचो तुम कोई चीज 10 रुपए में खरीद रहे हो और 10 ही रुपए में उसको सेल कर रहे हो, मतलब तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा गेन हुआ और लॉस हुआ? कुछ नहीं, मतलब सेम, जिसमें में खरीद रहे हो उसमें ही तुम बेच रहे हो, मतलब नो गेन नो लॉस। तो इसमें भी देखो सेम, अगर इंडिविजुअली देखोगे तो इसमें लाभ हुआ है, इसमें लॉस हुआ है, लेकिन मिला के हमें फाइंड आउट करना है ना लॉस और प्रॉफिट। तो यहां पे भी सेलिंग प्राइस सेम, मतलब एसपी इक्वल्स टू सीपी, तो ये सेम हो गया। सो नो लॉस नो गेन। तो चलो एक बार स्टेटमेंट को देख लेता हूं। नाउ अ मैन बाइज 2 पेन्स एट ₹20 ईच, सो डेफिनेटली यहाँ पे 2 केस आएगा। केस 1 में क्या है? सीपी ऑफ 1 पेन, 2 पेन है, इसमें एक पेन जो है उसका 20 रुपीज, यहाँ पे भी अनदर पेन का भी 20 रुपीज है। नाउ गेन परसेंटेज 5%, यहाँ पे 5%, तो यहाँ पे एसपी ऑफ दैट पेन मींस दिस पेन इक्वल्स टू व्हाट? देखो फिर से वही फॉर्मूला, एसपी आएगा तो ऊपर में एसपी लिखेंगे बाई 100 मींस बाई सीपी इनटू सीपी। ये सीपी जो है ना, मतलब अगर तुम कोई वैल्यू को फिर से देखो, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई वैल्यू को 100 मान के चलोगे, किसी का एसपी 100 है, सीपी 100 है, तो 5% प्रॉफिट हुआ मतलब उसका एसपी होगा 105, है ना। कहां से आया ये +5? कहां से आया? 5% प्रॉफिट। 5% प्रॉफिट मतलब 100 में 5 रुपीज, ऐसे ही तो होता है। तो बस इसीलिए देखो 100 + 5, 105/100 इंटू 20, कैलकुलेशन करने के बाद मुझे 21 रुपीज मिला। तो यहाँ पे 1 रुपीज प्रॉफिट हुआ है। तो अनदर पेन का 20 है, 5% लॉस, फिर से 100 माइनस प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस पी मतलब प्रॉफिट, लॉस होगा तो 100 माइनस एल लॉस। तो कैलकुलेशन करने के बाद 95/100 आएगा, फिर 19 रुपीज, तो यहाँ पे 1 रुपीज लॉस हो गया। तो तुम लोगों को पता ही चल रहा है कि 1 रुपीज यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे तुम्हारे पॉकेट में 1 रुपीज आया एक्स्ट्रा इसको सेल करने के बाद। अब इसको सेल करने के बाद तुमने देखा कि तुम्हारी पॉकेट से 1 रुपीज देना पड़ा, मतलब जो आया था वो तो चला गया, मतलब नो गेन नो लॉस। तो वही मैं एसपी के हिसाब से बनाया, देखो तुम लोगों को समझने में थोड़ा इजी होगा। टोटल एसपी ऑफ 2 पेन्स इज व्हाट? यहाँ पे 21 रुपीज, यहाँ पे 19, सो 40 रुपीज।
अब सो एस पी इक्वल्स टू सी पी इक्वल्स टू व्हाट 40 रुपीज, तो सेम, तो एस पी एंड सी पी सेम हो गया, मतलब नो गेन नो लॉस। ओके, सो बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर टंडन परचेज अ कंप्यूटर फॉर ₹32,000। तो एक कंप्यूटर खरीदा है, उसका कॉस्ट है 32,000 एंड ए माइक्रोवेव ओवन फॉर ₹6,500। तो दो चीज खरीदा है, एक है कंप्यूटर एंड माइक्रोवेव ओवन। ओके, तो इसका जो मतलब उसके लिए मिस्टर टंडन के लिए ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है 32,000 एंड माइक्रोवेव का कॉस्ट प्राइस क्या है 6,500। ओके, अब चलो नेक्स्ट, ऑन कंप्यूटर ही लॉस्ट 5%। तो यहां पे लॉस हुआ है कितना 5%, और यहां पे गेन हुआ है, एंड ऑन माइक्रोवेव ही गेन 15%। तो यहां पे 15% गेन हो गया और यहां पे 5% लॉस। देखो ये करीबन ये जो 6 का सम अभी अभी करवाया ना, उसके हिसाब मतलब उसके जैसा सम है, ठीक है ना। तो फाइंड हिज टोटल गेन और लॉस परसेंटेज सेम। वहां पे क्या हुआ था, इसमें एक केस फाइंड आउट करना था, इसमें भी एक केस फाइंड आउट करना था, फिर दोनों मिला के देखना था क्या हुआ। तो यहां पे देखो, अगर मैं पूछूं तो टोटल सीपी क्या है बताओ, टोटल सीपी क्या है, टोटल जो सीपी है तो ये 32,000 प्लस 6,500। तो अगर दोनों को ऐड करोगे तो 0,583 3,800 नो मिस्टर टंडन का टोटल कॉस्ट प्राइस, मतलब ये दोनों चीज खरीदने के लिए उसको इतना रुपीस खर्च करना पड़ा। ठीक है, तो इसको याद रखना, बाद में ये काम आएगा। तो अब क्या करना है, हमें एसपी फाइंड आउट करना है किसका, कंप्यूटर का। तो यहां पे लॉस हुआ है, लॉस मतलब देखो हमेशा मैं कह रहा हूं कि अगर लॉस है मतलब माइनस, तो एसपी मतलब ऊपर में एसपी लिखना है तो लॉस हुआ है मतलब माइनस एल, और नीचे क्या लिखना है, नीचे सीपी का वैल्यू, सीपी हमेशा 100। ओके, याद रखो ये, बाकी ये फॉर्मूला झट से हो जाएगा। सीपी क्या है 100, अगर लॉस हुआ तो सीपी माइनस वो वैल्यू वो परसेंटेज, अगर प्रॉफिट हुआ तो सीपी प्लस वो वैल्यू, बस बहुत ही इजी है। तो इनटू अब 32,000, अब लॉस का वैल्यू क्या है 5%, तो 95/100 इंटू 32,000, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा 3040 और 0 के लिए और एक 0, मतलब 30,400 में बेचा, 32,000 में खरीदने के बाद 30,400 में बेच दिया, तो ये लॉस हो गया। अच्छा चलो, अब आ गया माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में गेन हुआ है, मतलब एसपी क्या होगा प्लस 1500 इंटू, देखो फिर से गेन मतलब जो सीपी अगर मेरा 100 हुआ तो उसके साथ गेन फाइंड प्लस करोगे तो तुम्हें एसपी मिलेगा। तो यहां पे एसपी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब यहां पे एसपी लिखना है, और यहां पे बाकी नीचे में क्या आ जाएगा सीपी इंटू सीपी वैल्यू, तो 0 0 कैंसिल, दो 0 कैंसिल हो गया, ये तो 115 इंटू 65 इक्वल्स टू 7,475 रुपीज। ओके, आप बताओ टोटल एसपी क्या हो गया 30,000 और 7,475, सो 30,400 प्लस 7,475, तो 75448 37,875, ये जो है मिस्टर टंडन का टोटल सेलिंग प्राइस। और खरीदा था टोटल कॉस्ट प्राइस क्या था, जो दो चीज खरीदा था कितने रुपए में 38,000 समथिंग, और यहाँ पे 37,000 समथिंग, मतलब क्या हो गया, जो सीपी है वो ग्रेटर हो गया ना एसपी से। तो सीपी अगर ज्यादा हो गया मतलब तुम जिन दाम में खरीद रहे हो उससे कम दाम में बेचोगे, मतलब तुम्हारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया ना। तो इसलिए यहां पे लॉस आ गया। लॉस क्या होगा 38,500 माइनस 37,875, माइनस करोगे तो तुम्हें लॉस का वैल्यू मिलेगा, और लॉस का वैल्यू मिलने के बाद तुम्हें लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है या नहीं, एक बार देखो। फाइंड इज टोटल गेन और लॉस परसेंट, तो हमें फिर लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है, मतलब लॉस बाय सीपी, हमेशा सीपी के ऊपर इंटू 100%, बस। तो चलो एक बार ऐसे करते हुए हमें वैल्यू मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा।
तो चलो एक बार स्टेटमेंट को देख लेता हूँ। सो देखो एक बार स्टेटमेंट, कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर इज 32,000 गिवन है एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द माइक्रो ओवन is 6,500. So total cost price is what? If you add it, you will get 38,000. Now for computer cost price is what? 32,000 written again. Loss percentage 5%. So SP of the computer, तो selling price find out करो। तो सेम देखो, अगर selling price मतलब SP लिखना है तो ऊपर में क्या लिखना है? SP. ओके, सो SP मतलब लॉस हुआ है 5%, मतलब 100 माइनस लॉस होगा, तो 95/100 इंटू 32,000 कैलकुलेट करने के बाद 30,400 आ रहा है। तो नाउ फॉर माइक्रो ओवन कॉस्ट प्राइस क्या है? 6,500, 15% गेन मतलब 15 यहाँ पे ऐड होना है, बस कैलकुलेट करने के बाद 7,475 रुपीज। ये जो है माइक्रो ओवन का सेलिंग प्राइस और ये जो है कंप्यूटर का सेलिंग प्राइस, तो दोनों को मिला के हमें क्या मिलेगा? हमें टोटल सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। और यहां पे टोटल कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो कौन सा ज्यादा है? तो यहां पे क्लियरली वी कैन सी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो क्या हुआ? देयरफॉर लॉस, तो लॉस क्या होगा? देखो 38,500 माइनस 37,875, अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे ना तो तुम्हें मिलेगा 625 रुपीज। तो क्या लॉस हुआ है? 625 रुपीज। और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक बार इसको रब कर रहा हूं ऊपर ये वाला पोर्शन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो लॉस परसेंटेज मतलब लॉस तो आएगा न्यूमरेटर में, एकदम सेम कंसेप्ट। एसपी मतलब यहां पे ऊपर एसपी आया, तो लॉस मतलब ऊपर लॉस आएगा। और लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज किसके ऊपर? हम मुझे कैसे पता चलेगा ये लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है? सीपी को देख के, सीपी से ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट, सीपी से कम हुआ तो लॉस, तो सीपी डिसाइड करता है। तो इसलिए बाय सीपी इंटू 100%, तो 625 बाय, अब बताओ सीपी मेरा क्या है? टोटल जो सीपी था वो था ये वाला मैंने रब कर दिया यहाँ पे 38,500 इंटू 100%। 0 तो कैंसिल हो गया। अब ये 5 से कटेगा तो ये 125, 5 7 जार, सो 125/77। बच्चों डिनोमिनेटर में क्या है? प्राइम फैक्टर करोगे 77 का तो तुम्हें 7 and 11 मिलेगा। तो दोनों ही 2 अदर देन 2 and 5। तो जो थर्ड नंबर चैप्टर है उसमें तुम लोग करे हो कि अगर अदर देन 2 and 5 कोई नंबर रहेगा तो इसका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आएगा। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेफिनेटली। तो इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आएगा 1.6233 समथिंग। ओके, तो अगर इसको राउंड करे तो 1.62, क्योंकि उसके बाद का नंबर 3 है, 5 से छोटा नंबर, तो 1.62%। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली क्या है? 1.62% लॉस हुआ है। ओके, सो नाउ बच्चों एक बात कहना है कि ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सम है, और मैं तो पिछले साल ही इसको क्वेश्चन में डाला था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए देखो ये क्वेश्चन को एक वीडियो लेना है मुझे इसको बनाने के लिए, क्योंकि इसमें जो है मैंने नोटिस किया, मैं जो सेक्शन में पढ़ाता था हर सेक्शन में ज्यादातर बच्चों को 8 का सम प्रॉब्लम में देता था। इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए अलग से एक ही वीडियो बनाऊंगा एक सम के लिए। ओके, तो तब तक के लिए चलो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड दोज हु आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।